दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट परीक्षा 2013 के हिंदी भाषा के 30 हल प्रश्नों की चर्चा करेंगे। दोस्तों ये 30 हल प्रश्न हमने यूपी टेट परीक्षा 2013 के लेवल 2 के हिंदी भाषा से लिए हैं। तो शुरू करते हैं। चंदायन के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन मंझन या मुल्ला दाऊद। इसका सही उत्तर होगा मुल्ला दाऊद। 1380 ईस्वी में मुल्ला दाऊद के द्वारा रचित काव्य चंदायन है। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर या सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर। इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग नामकरण किया गया। द्विवेदी युग पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। ये 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी सुमित्रा नंदन पंत की कविता में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में या श्रीधर पाठक में। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले मुकुटधर पांडे की रचनाओं में दिखाई पड़ी थी। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभ थे। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, तार सप्तक या तार सप्तक। इसका सही होगा विकल्प ड, यानी कि विकल्प ड में दिया गया तार सप्तक प्रयोगवाद के कवियों की कविताओं का संग्रह था। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय के संपादकत्व में सन 1943 में हुआ था। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिष राय, जयप्रकाश करदम या स्वराज सिंह बेचैन। इसका सही उत्तर होगा मोहनदास नेमिष राय। इनकी आत्मकथा थी अपने अपने पिंजरे। अपने अपने पिंजरे 1995 में प्रकाशित हुई थी। इदन नन मम रचना किसकी है? ममता कालिया, मनु भंडारी, चित्रा मुदगल या मैत्रेयी पुष्पा। इसका सही उत्तर होगा मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित उपन्यास इदन नन मम है। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट का है? 100 अजान और 1 सुजान, धूर्त रसिक लाल, निस्सहाय हिंदू या श्यामा स्वपन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास 100 अजान 1 सुजान है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित अन्य उपन्यास है रहस्य कथा तथा नूतन ब्रह्मचारी। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। विकल्प आपके सामने है। विकल्पों में से हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ब, यानी कि गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है क्योंकि शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक उपन्यास है। कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण्य विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया या रतन बावनी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। सही उत्तर है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका 1601 में रची गई थी, जिसकी रचना केशवदास ने की थी।
विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति सूत्र किसका है? भरत मुनि, कुंतक, वामन या क्षेमेंद्र? इसका सही उत्तर होगा भरत मुनि। भरत मुनि ने अपने विख्यात रस सूत्र यानी कि नाट्य शास्त्र में रस निष्पत्ति पर विचार करते हुए लिखा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण कराना या उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। एक आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे व्याकरण का ज्ञान हो, हिंदी साहित्य का ज्ञान हो तथा शुद्ध उच्चारण भी कराना आए। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली या व्याख्या प्रणाली? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। कक्षा अभिनय नाटक शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या मुक्तिबोध? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब। गोस्वामी तुलसीदास लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कहलाते हैं। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है ट, च, ट या उ? इसका सही उत्तर होगा विकल्प स। ट दंतव्य वर्ण है। जिन वर्णों के उच्चारण स्थान में जिह्वा की नोक ऊपरी दांतों का स्पर्श करती है दंतव्य वर्ण कहलाते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है ऊंट, काठ, दुग्ध या काम? इसका सही उत्तर होगा दुग्ध। दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द दुग्ध है। तत्सम शब्द वे शब्द है जो हिंदी भाषा में संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के सीधे ही ले लिए गए हैं। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है वक्त, वरक, वक्र या वर्ग? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले वक्त, दूसरे नंबर पे वक्र, तीसरे पे वर्ग तथा चौथे पे वर्ग आएगा। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है मुमुक्षा, मुमुसु, मुमुक्षु या मुमुसा? इसका सही उत्तर होगा विकल्प स, यानी मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए प्रयोग में लिया जाता है। हिंदी शब्दकोश में अ किस वर्ण से पहले आता है? औ, ए, अह या आ? इसका सही उत्तर होगा विकल्प स। हिंदी शब्दकोश में अ से पहले आता है। उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है कृतघ्न, उपकारी, कृतज्ञ या अपकारी? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, कृतघ्न। उपकार को न मानने वाले इसके लिए एक शब्द होता है कृतघ्न। ताजमहल का अद्भुत नमूना है रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी? शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला या स्थापत्य कला? इसका सही उत्तर होगा विकल्प द, स्थापत्य कला। ताजमहल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। रिक्त स्थान व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है? दुविधा, सुविधा, विविधा या अविधा? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कि दुविधा व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। किंग कर्तव्य विमूढ़ यानी ऐसी अवस्था जिसमें यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क, इक, आक,
या अक? इसका सही उत्तर होगा विकल्प द, यानी लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय लगा हुआ है। निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? स्व उद्देश्यकता, उपयुक्तता, अशुद्धता या क्रमबद्धता? इसका सही उत्तर होगा विकल्प स, यानी कि अशुद्धता पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। पाठ्य पुस्तक में स्व उद्देश्यता, उपयुक्तता तथा शुद्धता होना जरूरी है। अन्य से अनन्या किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती या प्रभा खेतान? इसका सही उत्तर होगा प्रभा खेतान। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की रचना है। 1980 में प्रकाशित प्रभा खेतान की आत्मकथा अन्य से अनन्या है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूले काश सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या श्लेष? इसका सही उत्तर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। जिस जगह उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, यानी अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। इस कवि द्वारा लिखी गई काव्य पंक्तियां हैं देव, बिहारी, रसलीन या मतीराम? इसका सही उत्तर होगा रसलीन, यानी उपयुक्त जो पंक्तियां दी गई है यह रसलीन के द्वारा रची गई है। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, भगत सिंह या जैनेन्द्र? इसका सही उत्तर होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आवारा मसीहा में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन चरित्र वर्णित किया गया है। लेखक विष्णु प्रभाकर द्वारा 1974 में लिखित शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन चरित्र पर आधारित है आवारा मसीहा। पिता कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी, उषा प्रियमवदा, उदय प्रकाश या ज्ञान रंजन? इसका सही उत्तर होगा ज्ञान रंजन। यह पिता कहानी के लेखक हैं। हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल या नगेंद्र? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब, हिंदी नए चाल में ढली। यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, किसकी पंक्तियां हैं? नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा यानी नवीन या भगवती चरण वर्मा? इसका सही उत्तर होगा भगवती चरण वर्मा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, ये पंक्तियां भगवती चरण वर्मा की हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही जो लोग जीके अभी यूट्यूब चैनल पर नए हैं वे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।